चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज जी? क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास में क्या? प्राचीन इतिहास। कहां से? प्राचीन इतिहास में क्या? प्राचीन। अब प्राचीन भारत में पहला टॉपिक, अरे बोले ना जी, बोलेगा तो आएगा स्त्री समाज में फटाफट। ध्यान से सीखना। हमारा हिस्ट्री पढ़ लेगा ना एक बार हिस्टोरी, तो दोबारा दूसरा मास्टर के खोजबे नहीं करेगा, एकदम फिक्स है, पक्का। पहले इतिहास के में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है ना, 2 नाम से बताया था ना, लेकिन हम कई नाम से बताएंगे? 5 नाम से। पहला था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा था हड़प्पा सभ्यता, तीसरा था प्रथम नगरीय सभ्यता, और चौथा था कांस्य युग की सभ्यता, और पांचवा था लेखन प्रारंभ की सभ्यता। 5 नाम से। हड़प्पा सभ्यता का कब से कब तक माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता काल 2500 पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता था। यही नहीं माना जाता था, यह हड़प्पा सभ्यता काल का माना जाता। ठीक है, कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का खोज हुआ था सिंधु घाटी में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, फिर इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा कि यहाँ जो थे सबसे पहले नगर के लोग यानी शहरीय लोग आए थे, है ना? कहा शहरीय योग या नगरीय योग कह सकते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। अगला कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? कहा कि यहाँ पर सबसे पहले तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे युग को कहते हैं कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। अगला लेखन प्रारंभ की सभ्यता, सबसे पहले लिखने की प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया जो है इसी सभ्यता से शुरू हुआ था, इसलिए सभ्यता को लेखन प्रारंभ की सभ्यता कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? सिंधु घाटी सभ्यता में खेती जब होती थी, किसकी खेती था? कपास की। किसकी होती थी? कपास की खेती हुई थी, और कपास की खेती हमेशा काली मृदा में होता है। किस मृदा में? काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुड़ मृदा। क्या होता है? अच्छा चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, ध्यान देना। अब आप देखिए ठीक क्या है, प्रमुख स्थल के नाम, प्रमुख स्थल के सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख स्थल के नाम हम दे रहे हैं, ट्रिक के साथ देंगे, ट्रिक के साथ देंगे, ऐसे ना हिस्ट्री मजा आएगा। देखिएगा, आलो कहीं चारों सीमों, क्या है ट्रिक? आलो कहीं चारों, अच्छा, आ से अहमदाबाद, आ से, हाँ, लो से लोथल, लोथल, रुक जाइएगा आप लोग। आ से अहमदाबाद, लो से लोथल के समीप था, का से कालीबंगा, ही से हिसार, चा से चनौद्रो, रो से रोपड़ के समीप चनौद्रो था। ठीक है, सी से सिंधु, मो से मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में था। क्या था? दोनों पाकिस्तान में था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यह था प्रमुख स्थल के नाम। चलिए आगे चलते हैं। आगे स्थल एवं नदी का सूत्र, स्थल एवं नदी का सूत्र क्या है? हमरो लुकासु, हमरो लुकासु राशि से भोगमी सूत्र है। सूत्र याद कर लीजिए, बस 2 लाइन है, याद करना है, इतना मिनी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कौन सा जगह जो है किस नदी पर स्थित था, कौन सा जगह किस नदी पर स्थित था। हमरो लोकासो राशिस भोगम, याद हो गया ना? खाली याद रखेगा, सामने सामने लिखना, काम बन जाएगा आपका पक्का। देखिएगा, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी पर, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी पर, म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी पर, रो से रोपड़, है ना? स से सतलज नदी पर है, लो से लोथल, भो से भोगवा नदी पर, का से कालीबंगा, घ से घाघर नदी पर, सु से सुतकान जिदरो, सुतकान जिदरो, और म से मरकान समुद्र तट पर, या कभी कभी ऑप्शन में ही नहीं देता है, तो इसी को कहते हैं दासक नदी पर। किस नदी पर? दासक नदी पर। तो हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया, अब बोलो ना जी। तो हड़प्पा किस नदी पर? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, सुतकंजिद्रो, कभी काट, समझ में आ गया तक? कौन सा स्थान किस नदी पर है समझ में आ गया? अब समझिए, आगे चलिए। आगे है क्या? हम चारों को लुकासु दरा माय एफब श्री,
दरा माय एफाबसरी। बस तरीका को याद रखिए, इतना प्रश्न नहीं याद हो सकता है, इसलिए तरीका 2 लाइन को तो याद हो सकता है, 2 गो वर्ड है ना, 2 वाक्य तो याद हो सकता है आपको। तह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, मत हड़प्पा का खोज किसने किया? अच्छा। माँ से मोहनजोदड़ो, रा से रखाल दास बनर्जी, या इसी को कहते हैं आईटी बनर्जी। क्या कहते हैं? चा से चाहुद्रो, माँ से मायके, कहाँ गए? मायके। कहाँ गए? फलाना का मम्मी आज मायके गेलखिन। कहाँ होगा? मायके, मायक है ना जी। आगे रो से रोपाल, या से यकदास शर्मा, यकदास। को से कोटदजी, फ से फजल अहमद खान, फजल अहमद खान। लो से लोथल, ए से एस आर राव ने खोजा था लोथल वाला स्थान को। का से काली बंगा, ब से बी के थापर, मरल का घिंच के झापर, एगो नहीं खोदल का काली बंगा का बी के थापर है। आगे सुत कोटदा, सु से सुत कोटदा, श्री से श्री जॉर्ज ने खोजा था, श्री जॉर्ज ने। तो कौन स्थान को कौन खोजा? ही हो गया। मेरा सब परीक्षा बाहर नहीं पूछेगा, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। हम चारों के बास करो, हम चारों को करो नहीं, कोरो है। लड़का कैसा है? हम कहता हम चारों को बास करो, हम चारों को बास करो। चलिए हसीना है, चलिए हम चारों को बास, इसका अस बावजू हु घोकांक है ना, अस बावजू हु घोकांक। आप देखो सामने सामने, ह से अन्नागार का खोजुआ। अन्नागार का मतलब होता है जो पूरे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में जो कोठी में पहले चावल रखाता था, कहाँ रखाता था? कोठी में रखाता था, और उसी कोठी को कहते हैं अन्नागार, यानी सबसे बड़ा कोठी का खोज हुआ था तो हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हड़प्पा में। कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। अगला माँ से मोहनजोदड़ो, स से स्नानागार। स्नानागार मतलब होता है बहुत बड़ा बाथरूम, बहुत बड़ा। पहले के घर में जो बाथरूम होता था घर के बाहर होता था। प्राचीन काल में जो घर का बाथरूम होता था घर के बाहर हुआ था, और स्नानागार का जो खोज हुआ था बाथरूम का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में हुआ था। लेकिन अभी का भारत, अभी का जो वर्तमान समय में बाथरूम है, एक के गो रूम में रहना है, एक के गो रूम में, एक खाना पे खाना एक रूम में नहीं, खात रहा जात रहा, खात रहा जात रहा, एक रूम में, एक रूम में ना खात रहा। लेकिन पहले प्राचीन में अलग रहता था, घर से बाहर रहता था, बाहर है ना। और पहले के घर में ना एक घर में 10-10, 15-15 को दरवाजा रहता था, पहले वाला घर में, प्राचीन घर में। अभी वाला में नहीं, अभी वाला में कएगो? एगो। दूसरा को घुसल लगा पकड़ा जाएगा। अब पहले वाला घर में इन्हें से हस्बैंड इन्हें से निकल गए पचाक दुनी, अब इन्हें जाएंगे ई दुआरे से, ई दुआरे से जाइबो। अब पहले तो घर में खिड़की नहीं, कहीं खिड़कियां दिया भागता तो फंस जाता, ओरे में नहीं फंस जाता, ओरे में फंस जाता, इसलिए दरवाजा रहता था। लेकिन अब बलंद दरवाजा रहता है ताकि पता कि इतिहास जो गलती किया हमको गलती नहीं करना है, नहीं तो आएगा दूसरा कोई चल जाएगा मार के मजा। आगे लड़का बड़े एंजॉय लेता है। देखो अगला समझिएगा, स्नानागार समझ गया ना? तो स्नानागार का खोज कहाँ हुआ था? बिल्कुल चौंद्रों में। वैसे वक्राकार मतलब ईट, ईट ईट टेढ़ा कुबर ईट होता है ना, एगो समूचा बढ़िया ईट होता है, एगो टेढ़ा कुबर ईट होता है, और कहते हैं वक्राकार ईट का खोज हुआ था। तो इसलिए पूछता है कि ईट का खोज कहाँ हुआ था? समुद्रों में। लेकिन इतना डिटेल से पूछता, सीधे कहता है ईट का खोज हुआ था, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में ईट था, है ना। पहले के जो घर बनाया जाता था वो किससे बनाया जाता था? ईंट से। किससे बनाया जाता था? ईंट से। जब क्या करती है, किससे बनाया जाता था? ईंट से। किससे? ईंट से बनाया, है ना। इसीलिए कहां से मिला था ईंट? चौंद्रों से मिला। कोई दिक्कत है? चौंद्रों से। अगला लो से लोथल में बंदरगाह का खोज हुआ था। कहाँ किसका खोज हुआ था? तब बंदरगाह का टीला समझता है ना, वही। हाँ, तब बंदरगाह का खोज किस कहाँ हुआ था? आगे
का से जो से जोता हुआ खेत का खोज हुआ था। जोते हुए खेत, जोताल खेत समझता ना। अरे बैल हर नहीं देखा है जोतते, अब तुम लोग कहाँ देखा होगा, हमने नहीं देखे थे। हमने एक समय में हर बैल गाय आती भैंस से जोताता था, भैंसा से, आप बैल से। अब तो आने के जमाना में पावर टिलर आ गया है ना। अब आवे वाला हमने के बाल बच्चा का आवे वाला समय में वो कहेगा कि हल खेत को चीज जोताता था, ये सर्च मारी तो गूगल पर कोची होता था नहीं। अब हल, एगो हल चलता है ना, हल और खोज हुआ था। देखो हल का हुआ बनवाली में, है ना। घरवाली होता है, एगो बनवाली होता है। बनवाली था हड़प्पा सभ्यता में, घरवाली रहती है घरे में, ठीक है। बनवाली, बनवाली कहाँ किसका खोज हुआ था? हल की आकृति, हल की आकृति। जरा मैं हल की आकृति समझता है ना, जरा से खेत जोताता है और एक कहते हैं हल की आकृति का खिलौना मिला था, और उसी शेप के आज हम लोग प्रयोग करते हैं हल का खेत जोतने में नहीं। और उसी हल की आकृति से खेत जोताता था पहले के समय में, लेकिन अभी के समय में पावर टिलर आ गया है। अब कितना तो हल जाना वो नहीं करता होगा आपके विद्यार्थी कि हल क्या होता, तुरंत एकदम गूगल पर सर्च मार देता होता हल, डायग्राम ऑफ हल। माय गॉड, ऐसा क्या, ऐसा ही। आगे आगे क्या है? सा ना जी, सा से सुत कोट दा, सुत कोट। घो से घोड़े का, घोड़े का नहीं, घोड़े सा हड्डियां, मतलब घोड़े जैसा और कोई जानवर था, उसका हड्डी मिला था, पहचान में नहीं आया था, इसलिए घोड़े सा हड्डियां मिला था सुत कोट दा में, ठीक है। सुत हड़प्पा सभ्यता में तो मिलवे क्या सब है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कहां कहां मिला, ये जगह हवा का नम्मा है सभ्य के, है ना। आगे आइए, को से कोट दीजिए, को से कासे, कासे की चूड़ी, कासे की चूड़ी का जो खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में कहा हुआ था? कोट दीजिए में हुआ था। अगला है रो से, रो पर आकाश से कुत्ते की कब्र, पहले कुत्ता के भी कब्र हो वाले भगवान, अब आदमियों का कब्र हो। अब पहले आदमी की कब्र ना, कुत्ता का कब्र था, अभी के कर कब्र होता है? कुत्ता के कोई कब्र ना, मरा रहता कोई कहता है ओ माय गॉड गमक रहा है, निकल जाता है। इनको उसको सही से करना तो हो जाएगा, उसके चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, तो उसे तो मरवे करेगा गंदगी से, इसलिए उसको हटाओ नहीं तो अपने भी हटेगा, ओरा उठाओ नहीं तो अपने भी, वो तो उठिए गया है तो वो उठ जाएगा आगे वाला समय में, प्रदूषण होगा ज्यादा। समझ में आ गया? तो इतिहास समझ में आ गया? अरे आ गया, आया। तो हड़प्पा सभ्यता में किसका खोज हुआ था? अन्ना, अन्नागार का मतलब क्या होता है? अनाज रखने की, समझ में आया ना। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कब से कब तक माना जाता है इसको? बिल्कुल समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। पहले वाला मकान में कई गो दरवाजा ढेर सा होता था, अब वाला में कई गो। स्नानागार का खोज कहाँ हुआ था? ईंट का, चौहानद्रों में, बंदरगाह का, जोते हुए खेत का, है ना। कोई दिक्कत है? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था ना, इसे पीछे हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, है ना। कालीबंगा, मरलको झापर, इलोल बी के थापर, कालीबंगा नहीं, मरलको झापर खोज दिलकुआ के बी के थापर ने, कालीबंगा के। कोई दिक्कत? तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्या कर दिए, आज खत्म कर दिए। अब कल के क्लास में हम लोग जो देखेंगे वैदिक काल देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल जो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, और पूर्व उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद वैदिक काल क्या हो जाएगा? समाप्त। लेकिन इसी वैदिक काल में हम लोग जानेंगे फिर ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद होता है ना, सभी सब के बारे में जानेंगे, सूत्र के बारे में जानेंगे, यही सब के बारे में आगे पढ़ना है। महाभारत व भारत के बारे में पढ़ना, ऋषि मुनि सब आए थे ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में अगला टॉपिक हम लोग का है वैदिक काल। कौन सा है? वैदिक काल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो ना जी, तुम लोग लग जाता है। चलो, जय हिंद।